अभी हम अपने बागान में भिंडी तोड़ रहे थे, ठीक है। ये हमारे ये हमारी ही ज़मीन पे भिंडी उगी हुई है, ठीक है। तो अभी इसको हम तोड़ रहे थे। तोड़ते तोड़ते एक ख़्याल आया। हम मतलब हमारा क्या है ना कि अकेले जब रहते हैं तो किसी थॉट में ये हो जाते हैं, घुस जाते हैं, ठीक है। तो अभी यही सोच रहे थे कि फ़िएट करेंसी जो है, गवर्नमेंट जो है वो प्रॉमिस करी आपको किसी योजना में, समझिएगा एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। आपको किसी योजना में गवर्नमेंट ने प्रॉमिस करा है कि आपको आने वाले 30 साल के बाद, जैसे रिटायरमेंट के बाद कई ऐसे योजना होते हैं जिसमें गवर्नमेंट आपसे अभी 5,000 रुपये 10,000 रुपये पर मंथ लेती है और ये प्रॉमिस करती है कि आपको 30 साल के बाद पर मंथ, अभी जैसे 10,000 रुपये ले रही है तो 50,000 रुपये पर मंथ आपको वो देगी, ऐसा प्रॉमिस कर रही है। अब देखिए, वो उसने आपसे जिस वैल्यू पे करेंसी लिया है, ठीक है, उसके बाद उस टाइम पे इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, इन्फ्लेशन को बीट करके इन्वेस्टमेंट वैल्यू को कंटिन्यू रखने के लिए ये कैलकुलेशन निकल के आता है कि मान के चलिए कि आज हम 10,000 रुपये उनको दे रहे हैं, इट मीन्स दिस इज़ आर सेविंग फॉर द फ्यूचर, ठीक है। तो अभी अगर हमने 10,000 रुपया दिया है तो उस टाइम पे इस 10,000 रुपये का जो वैल्यू होगा, इन्फ्लेशन को ऐड करके, इन्फ्लेशन को इंक्लूड करके उस वैल्यू से थोड़ा एक्स्ट्रा मेरे को मिले, तभी तो इन्वेस्टमेंट करने का मेरे को बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो वो इन्फ्लेशन को बीट करे एज वेल एज मेरे को एक लमसम रिटर्न दे, ठीक है। बट अब यहाँ पे इस चीज़ को समझिए कि ये है किसके हाथ में। ये जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में। आपसे वो 10,000 रुपये का 10,000 रुपये अभी ले ली है, या 100 रुपये 1,000 रुपये जो भी अमाउंट का आपका लमसम है वो आपसे ले ली है, ठीक है। और लेने के बाद अब उसका अभी जो परचेजिंग पावर है वो मान के चलो कि अभी वो आप 10 रुपये में एक बिस्किट खरीद पा रहे हो। उस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आप उसी बिस्कुट के लिए 100 रुपये दे रहे होगे। तो आपको दिखेगा कि गवर्नमेंट ने आपको 100 टाइम्स मनी दिया है, बट उस 100 टाइम्स में आपने ख़रीद कितना पाया वो क्वेश्चन है। और ये परचेजिंग कैपेसिटी उसका घटा कैसे? गवर्नमेंट अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी जो है वो प्रिंट कर दी, और प्रिंट करने से हुआ क्या, उसका वैल्यू जो है वो बहुत डिक्रीज हो गया। तो फिएट करेंसी का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है।